फंड का जो हमारी ब्लॉकचेन जल्दी से जल्दी आ जाए, हम तो कहेंगे कल ही सुबह ही आ जाए, और सभी साथी ऑल ओवर इंडिया जितने भी हमारे साथी, जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, सभी के सभी एक बार फिर से सुखी हो जाए, यही मेरी कामना है। बाकी अभी आपने सर देखा होगा डिपॉजिट, जहाँ पे हम अपने ऐप में डिपॉजिट सालाना जो है डिपॉजिट करके डिपॉजिट करते थे, विड्रॉल करते थे, वो 3 रेट आ रही है। वहाँ पे अभी कोई छेड़छाड़ ना करिएगा कोई भी साथी, लगता है ब्लॉकचेन आने वाली है जल्दी से जल्दी, इसलिए वहाँ पे उन्होंने वो सभी रेड कर दी है। तो वहाँ पे मैं चेक किया था आज, क्योंकि ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में मैसेज है, मैंने खुद भी चेक किया, रघुविंदर भाजी ने डाला था मैसेज, तो मैंने चेक किया खुद भी, बहुत सारा रेड आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इसका मतलब है ब्लॉकचेन जल्दी से जल्दी लाइव होने वाली है, तो सभी के लिए सुख के वो पल आने वाले हैं, यही कामना है। कभी रेड हो रही है और कभी वो ग्रीन हो जा रही है। देवू जी आप एडवाइस करें, देवू जी मुझे आप कुछ नहीं रहे, देवू जी अभी हमारे कोई और साथी दिनेश भाई बैठे हुए हैं, कोई और साथी की बात ले लेते हैं, मैं अपनी बारी को यही विराम देता हूँ, उसके बाद लास्ट में किसी का क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे। देवू जी सुनते हैं, देवू जी आप सब लोग स्वागत कर सकते हैं देवू जी का। देवू जी आए हैं हमारे मंच पे और अपनी बात रख रहे हैं, आप सब लोग स्वागत कर सकते हैं देवू जी का। देवू जी वेलकम है, आपका स्वागत है। देवू भाई नमस्कार। वेलकम सर, वेलकम 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 जी, वेलकम। सब लोग स्वागत कर सकते हैं, सब लोग स्वागत कर सकते हैं। नमस्कार नमस्कार। आप कैसे हो सर? आपका तबीयत आप कैसे हो सर? से बहुत बेहतर हूँ। संग्राम भाई से 5 मिनट पहले बात हो रहा था फोन से, बहुत सारा बात हुआ। और वो भी जितने भी पार्टिसिपेंट है, हाँ हाँ, वो बहुत याद करते हैं मेरे को। सर आपको मेरा नमन, संग्राम भाई को भी नमन, बहुत बड़ा आदमी है मुझसे, और मंच पे जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको मेरा नमन रहेगा। नाम सर नमन, मुझे नमन ना करिए, मैं बहुत दिन से मैं आता हूँ करके, आप हमारे भाई हो। नमस्ते, जय हो। वही एक्चुअली क्या है, मेरा एक्चुअली जो छोटा छोटा चीज होता है ना हिंदी भाषा में सर, वो तो हम लोगों का मदर टंग नहीं है ना, वो मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, क्योंकि जो एक्चुअली भाषा जो हम ये फ्लुएंटली नहीं बोलते, तो उसका जो ये पुंगलिंग और स्त्रीलिंग है वो मिलाप हो जाता है, वो माना लीजिएगा। और क्या बोले, तो देखिए मैं आता हूँ, पर हमारा गुरुजी जानते हैं, हमारा भी बांग्ला ग्रुप है, उसमें 7 बजे से 9 बजे तक मीटिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को 9 बजे अमूल्य सर को पकड़ना पड़ता है, इसलिए टाइम चेंज कर दिया। तो सर का मीटिंग में आ जाता हूँ मैं, 6:30 से 7 बजे तक रहता हूँ, सुनता हूँ और निकल जाता हूँ। आज सर को मैंने बोला मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिन मैं कुछ बोला नहीं सर से, सर के मंच पे, तो आज बोलना चाहता हूँ। तो सबको इजाजत लेके मैं थोड़ा बात रखना चाहता हूँ। देखिए अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, में ऐसा हो रहा है, हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये कोई गलती नहीं किसी को, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी है बहुत बड़ा कम्युनिटी है, धीरे धीरे लोग जोड़ते जा रहे हैं। ये जो मुहिम सुंदरलाल सर ने शुरू किया था, वो हम लोग उसका रूप दे रहे हैं अभी, तो उसमें बहुत सारे बंदा नया नया जोड़ते जा रहे हैं। कोई राग नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, इन लोगों को सिखाना पड़ेगा, तो ही वो की तो सीख पाएंगे, कैसे कैसे कुछ करना पड़ता है, सब कुछ सीख पाएंगे। आप लोगों ने सब जानते हैं, 11 तारीख रात 11:35 को हमारा 4 महीने के बाद नोटिफिकेशन है हम मेन टेलीग्राम चैनल पर, उसमें लिखा हुआ था ट्रेजर एनएफटी कमिंग बैक सून। वो जो 4 अक्षर में लिखा हुआ था, उसके अंदर ही बहुत कुछ छुपा हुआ था। हम लोगों को जो मेहनत थे, हम लोगों को जो आप लोगों को ज्ञान प्रदान कर रहे थे इतने दिन से, उसमें वो 4 अक्षर में परिष्कृत हो रहा था। क्या है? पहला, टेजर एनएफटी क्यों यूज हुआ, टेजर फंड नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि कोई एमएलए मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ना एक्सचेंज में ना स्टॉक लिस्ट में किया जाता है, प्रिफर किया जाता है, इसीलिए कंपनी ने आपका ब्रांड चेंज किया था।
और शायद ऑडिट कंप्लीट हो चुका है और जितनी भी एक्सचेंज लिस्टिंग हो या स्पैक लिस्टिंग हो उसका जो काम है वो भी करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए टेजर एनएफटी बात किया। तो मतलब हमारा ब्रांड फिर से लौट रहा है हमारे बीच। कमिंग सून मतलब बहुत जल्द। तो बहुत जल्द मतलब क्या है? मतलब हमारा अभी मतलब है क्या, हमारा उज्जवल चाहिए। उज्जवल कैसे होगा? कंपनी ने बहुत सारे नोटिफिकेशन में बोल दिया जे हमारा नेटिव टोकन ही होगा टीयूएफटी। मतलब हमारा नेटिव मतलब होता है जितनी भी काम काज होगा सब टीयूएफटी में ही होगा। मतलब आपको यूएसडीटी नहीं मिल सकता और शायद मिलेगा भी नहीं। सब कुछ हमारा टीयूएफटी में ही होगा। तो जितने भी काम है हमारा, क्या काम है देखिए, हमारा ऑक्शन है, बीट है, मिंट है, डाउ आ रहा है और डाउ के अंदर से जो और वोटिंग राइट आ रहा है। वोटिंग राइट के अंदर पांच चीज है। एकदम जनरल वोटिंग राइट, उसके अंदर पॉइंट मिलेगा, पॉइंट से कुछ यूएसडीटी भी मिल सकता है। वो टप में कन्वर्ट करके कॉइन में लेंगे, कॉइन से हम लोग विड्रॉ लेंगे। उसके बाद है नोड, उसके बाद है माइनिंग राइट, उसके बाद है देखिए रॉयल्टी बोनस, बहुत कुछ है। तो जितने काम काज हमारा होगा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो कंपनी आप लोगों को सिर्फ एनएफटी सेलिंग और बाई से लेकर आप लोगों को टोटली क्रिप्टो मार्केट में अभी शिफ्ट करवा रहे हैं। तो टोटली इतना बड़ा मार्केट में आपको शिफ्ट करवा रहे हैं। तो शायद ये भी हो सकता है, देखिए अब हमारा ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओटीपी टोटल बंद हो चुका है। क्यों बंद हो चुका है? क्योंकि हम लोग कुछ भी निकालते हैं तो डायरेक्ट एकदम कोई चिंता नहीं, भावना ही नहीं, हमारा बाप का संपत्ति है, हम लोग सीधा विड्रॉल मार देते हैं। और ऐसे तो नहीं चलता है ना। ये देखिए सीधा खुला कर दिया तो 3000 वाले कितना परेशान कर रहा है बाहर, सब बेच के खा रहे हैं। और उन लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि उसके उनके अंदर वाला जो ऑक्शन है, ऑक्शन में जो स्टेक लगा हुआ है, ऑक्शन में लेके जाएगा तो उनको टीएफटी लगेगा। हो सके तो अब टीएफटी का रेट $1 $2 ये $10 हो जाए तो 10 टीएफटी लगेगा तो $100 फिर से खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या करेगा? अभी $10 में उन लोगों ने बेच के खा रहे हैं, तो अब $100 में उनको सिर्फ 10 ही मिलेगा। तो कैसे चलेगा भाई? होल्ड करो, क्रिप्टो में होल्ड सब कुछ होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है फंड। वो लॉन्ग टर्म भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म चिंता भावना करना पड़ता है। जो हमको इतना चाहिए इतना परसेंट ही निकालेंगे, उससे ज्यादा नहीं। हम लोग एक साथ बेच के खा रहे हैं, क्यों भाई? तो ऐसे ही आप लोग देख रहे हो जो बहुत हलचल चल रहा है, तो हम लोग फटाक से विड्रॉल ना ला सके, ऐसे कर रहे हैं। तो कंपनी ने वो मेथड ही बंद कर दिया कि आप ओटीपी ना बेच सके और विड्रॉल ना मार सके। तो एक ऑप्शन बंद कर दिया तो बहुत सारे ऑप्शन बंद हो गया। और अकाउंट में जिसका भी जितना प्रॉब्लम है वो अभी कुछ मत कीजिए, धैर्य धरिए, क्योंकि पूरा ब्लॉकचेन में आने दीजिए आपका आईडी, उसके बाद ही ठीक कीजिए। क्योंकि शायद आप कुछ मैनेजर नहीं होगा, डायरेक्टली जो हमारा सर्विस सेंटर होगा वहां से सब कुछ दिक्कतें हल हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है। क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी चुना लग चुका है कि कंट्री मैनेजर रख के उनको क्या क्षति पहुंचा है। तो और कोई भी देखिए, जो लीडर टेजर एनएफटी जाने के बाद, टेजर एनएफटी कभी गया नहीं था। जो बड़ा बड़ा लीडर था पहले ही मौन बना चुके थे टेजर एनएफटी को दागा देना है, वो मौके में था, वो मौके लेके भाग गया और हम लोगों को डुबा के गया। तो डुबा के जाने के बाद और एक प्लेटफॉर्म लेके आके उन लोगों ने फिर से उनको डुबाया। तो वो लोग जब टेजर ब्लॉकचेन ला रहा है और जेट के रोल अप सेकेंड लेयर सिक्योरिटी लेके आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है अभी? और 27-28 ब्लॉकचेन में ऑलरेडी क्रॉसब्रिज कनेक्शन के लिए देखिए उन्होंने फंड भी डाल चुके हैं। और बीएनबी 19 या इथेरियम का, उसमें देखिए उन्होंने क्रॉसब्रिज कर भी लिया है। और अलग अलग जो टोकन है, कॉइन है, उसके साथ वो स्वैपिंग मेथड उन्होंने परीक्षण निरीक्षण भी कर रहे हैं अंदर से। बहुत सारे जो पूल है, लिक्विडिटी पूल हो या टोकन पूल हो, सब कुछ बहुत सारे अंदर हर दिन कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा कैसे स्मूथ चलेगा। जो हमारा स्ट्रेस टेस्ट था वो तो चल चुका है और लाख के ऊपर चला गया। जो प्रेशर ले सकता है हमारा ब्लॉकचेन वो तो चला गया। टेस्ट नेट आएगा हम लोगों के बीच, जितनी भी रेशियो होगा उस रेशियो में कन्वर्ट करके वो हमारा होल्डिंग में जाएगा, कुछ दिन लॉकिंग पीरियड में रहेगा। उसके बाद लिनियर रिलीज होगा हमारा कॉइन, उससे आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो प्रेशर डालेगा वो टेस्ट नेट पे होगा। उसके बाद मेन नेट तभी लॉन्च होगा जब हमारा ब्लॉकचेन ये प्रेशर झेल पाएगा, उसके बाद होगा।
तो ऐसे चलेगा। तो उस दिन तक जाने के लिए कंपनी जो अंदर कर रहा है, उसके लिए बहुत सारे काम-काज करना पड़ता है, जो कंपनी 4 साल पहले से ही शुरू किया है। ये 6 महीने से नहीं, ईदी की ऑफर के बाद नहीं, कंपनी 4 साल पहले कर चुका है। पर उनके काम में थोड़ा गति ब्रेक कर दिया है हमारा बदमाश लीडरों ने। तो वो लोग फिर से आ रहे हैं, आप लोग को फुसलाएँगे, उसके उन लोगों के झांसे में मत आना, लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अपने आप लीडर बनो, खुद का संपत्ति का खुद जिम्मेदार बनो। आपका अकाउंट सेव करो, आपका जीमेल सेव करो, आपका ऐप में सेव करो, और आपका जो फंड है वो खुद जानो, और किसी के साथ डिस्कस मत करो, क्योंकि शत्रुता बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए सब कुछ आप लोग अपनी मुट्ठी में रखो, क्योंकि आपका मुट्ठी में सब कुछ होगा तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। तो देखेंगे, ज्यादा नहीं, और 10 दिन 20 दिन के बाद जिस दिन ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगा, ये दुनिया में, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये एक इतिहास क्रिएट कर जाएगा। और इतिहास जब क्रिएट होता है तो दुनिया उसको याद रखता है। जब ब्लॉकचेन आने, जब ईवीएम वर्चुअल मशीन आने से पहले, जब लाखों लाखों मेगावाट विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करके माइनिंग चलता था बीटीसी का, तब कितना खर्चा होता था, कितना कर्जदार था। पर जब ईवीएम वर्चुअल मशीन आया, वो कितना फटक से सब कुछ हो गया। आप देखिए, उनका रेटिंग देखिए, कितना गिरा हुआ रेटिंग है, फिर भी वो उसका दाम कितना है, 5 लाख तक चला गया है कॉइन। और हमारा जो यूज केस है, हमारा जो यूटिलिटी है, हमारा जो क्रेडिट स्कोर है, हमारा जो टोकन स्निपर पे हमारा जो रेटिंग है, वो बीएनबी के बराबर है, इथेरियम से भी 3 गुना अच्छा है। तो आप समझ सकते हो, ये एक टोकन है, 4 महीने का एक टोकन है, उसका रेटिंग 97 है। कहाँ पर लेके जा चुका है हमारा मालिक जो अलेक्जेंडर है, वो कितना महान है, वो कितना अच्छा है, जो हम लोगों के लिए सोच रहे हैं। पर हम लोग बुड़बक है, जो 3000 टोकन हम बेच के खा रहे हैं। अरे भाई, होल्डिंग करो, क्योंकि अब तुम्हारा जो अंदर जो फंड है, वो लेने के लिए फिर से $1000, $500, $100 खर्च करना पड़ेगा। वो तुमको होल्डिंग करने के लिए दिया है। अगर 3 साल जाते जाते $100 भी हो गया, तो 3000 टोकन के पीछे $100 लगा के देखो कितना फंड आता है। कभी सोचा है? दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि तुम लोग छोटा सोचते हो, छोटा सोचते हो। हर दिन 500 रुपए कमाएंगे, 700 रुपए कमाएंगे, ऐसा सोचे हो। सोचो, बड़ो सोचो, जे पर डे हम 50,000 कमाएंगे, 1 लाख कमाएंगे, तो भगवान तुम्हारा वो रास्ता खोल देगा। और तुम 500 रुपया कमाओगे, ऐसा सोचोगे, तो तुम्हारा रास्ता वैसा ही आएगा। जितना बड़ा सोचोगे, एक दिन उतना बड़ा तुम्हारा पथ निकलेगा। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो भी होता है, इतना सा ही होता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जो ट्रेडर होता है, वो 10,000 $5,000 लेके घुसता है। हम लोग $10, $5, $100 लेके घूमते हैं। हम लोगों को 1% आएगा तो $100 में $1 आएगा। जो $1,000 लेके आएगा, वो $100 एक बार में आता है। जो $1 करोड़ लेके आया, उसको कितना आता है? $1,000 एक बार में इनकम होता है। तो समझो, बड़ों लोगों को बड़ों लोग बना जाता है उसका फंड, और गरीब को गरीब रहने देता है उसका फंड। तो इसके पीछे भी अंक है। तो अंक में अपनी आपको खुद को बड़ा करने के लिए टेजर ने जो मौका तुम लोगों को दिया है, वो यूटिलाइजेशन करो। अगर यूटिलाइज नहीं करोगे, जीवन में बढ़ नहीं पाओगे। हमारा सुंदरलाल सर बार बार माथा खूट कर, मुंह में खून उबाल कर उन्होंने बार बार बोला है, होल्डिंग करो, होल्डिंग करो, होल्ड इज गोल्ड। तुम लोगों ने नहीं सुना है, क्यों भाई? अपने को क्या समझते हो? यहाँ से वहां से सारे दुनिया के अनाप शनाप बकने वाला अनाप शनाप पेज में सब्सक्राइब करके रखे हो, वहां से खबर सुनते हो, माइंड को डाइवर्ट करते हो, या अदर रखे भूल बकते हो। क्यों भाई? 2-3 जो जेन्युइन से ट्रेजर फंड की बात करते हैं, तुम्हारा लाइफ के बारे में बात करता है, ज्ञान के बारे में बात करता है, तुम्हारा क्रिप्टो सब कुछ जो कैसे सब कुछ करना है उसके बारे में बात करता है, तुम उस पेज में रहो। और जगह मुंह मारते क्यों फिरते हो भाई? अपनी आपको बड़ा करने के लिए अच्छा शिक्षा की जरूरत है, अच्छा ज्ञान की जरूरत है। जो ज्ञान एक गुरु से मिल सकता है, अच्छा गुरु पकड़ो। वो तेल मालिश करने वाला गुरु नहीं, जो अपना 10-12 शिष्य के घर में हर जगह मुंह मारते रहता है। गुरु पकड़ो, अच्छा गुरु पकड़ो, जो लाइफ के अंत तक तुम्हारा जो आदर्श लेके जाएगा, वो तुम्हारा बहुत दूर पकड़ लेके जाएगा। तो बहुत बड़ा दिन आने वाला है। जो सीखेगा वही पाएगा, और जो नहीं सीखेगा वो खो देगा। यही क्रिप्टो का उसूल है। जय हिंद, जय भारत, जय टेजर फंड। ज्यादा नहीं बोलेंगे। सबको मेरा नमस्कार।
अच्छा रहिए, खुश रहिए, बहुत कुछ आने वाला है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुंदरलाल सर, आप जारी रखिए सर। थैंक यू देव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी बातें रखी है आपने। और वाकई में बहुत कुछ आने वाला है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। बहुत कुछ ऐसा मुझे लगता है, बहुत कुछ आने वाला है और आ भी रहा है। बस अब कैश करने की बारी है, ऐसा मुझे लगता है। और जल्दी ही हम कैश की दिशा में जाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से दिन बदल रहे हैं, बहुत तेजी से वो समय बदल रहा है जिस घड़ी का भी इंतजार है। और दोस्तों, बस जब ये घड़ी आती है तो बर्दाश्त करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार कोटा जी। सर ये जब ब्लॉकचेन लॉन्च होगा तो मेरा मानने से जो पूरा फंड है सर एक साथ रिलीज होगा या नहीं सर? नहीं नहीं, एक साथ रिलीज नहीं है। नहीं सर, मेरा मानना है सर कंपनी ये करेगी, इस फंड 3 महीना 6 महीना 12 महीना लगाया है सर, उसको एक साथ ही रिलीज करेगी। अगर एक साथ नहीं करेगी तो सर जो 12 महीने का जो फंड लगा है सर, तो कंपनी भी नहीं चाहेगी कि सब, कंपनी लालच देगी सर सभी को, लालच देगी। लिक्विडिटी आ जाएगी सर। आप सुंदरलाल सर, आपका गला खराब है सुंदरलाल सर, मैं बात कर लेता हूँ। कोटा जी, आपको क्यों लगता है कंपनी लालच देगी? हाँ जी सर। ना, आपको क्यों लगता है कंपनी लालच देगी? तो सर जब लालच वही देता है कोटा साहब, लालच वही देता है जो आता इंसान नहीं होता है। टेजर रेनिटी ने आज तक किसी का एक फूटे कोड़े भी मारकर नहीं कहा है, तो उसको वो लालच क्यों देगा? और क्रिप्टो इंडस्ट्री में कॉइन को स्टेबल रखने के लिए लिनियर रिलीज ही होता है दादा, एक साथ नहीं देता है। अच्छा अच्छा, वही पूछना चाहता हूँ सर। तो बाय द वे जो 12 महीने सर होल्ड है, तो बाय द सभी का सर 10 महीना 11 महीना बचा है, तो वो वैसे ही करोड़पति है सर। वो 10 महीने बाद ही आने दो ना, उसके बाद देखा जाएगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो दादा? हाँ सर, मेरे पास सर बहुत पड़ा है, अभी मैं 3 महीने लिए। जो तुम्हारे हाथ में है उसको कन्वर्ट करो, उसको कन्वर्ट करके लेके जाओ। वहां पर जितने भी रेट आए, तुम्हारा जो परसेंटेज कंपनी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा वो रिलीज करो। तुम्हारा कितना जरूरत है उतना ही निकाल दो। देखो कोटा जी, एक बात कहते हैं, एक सिंपल भाषा में हम बात कहते हैं, बिल्कुल समझो तुमने सिर्फ टेजर नेफ्टी के ऊपर ही तुम्हारा संसार चलता है, समझो चलता है, और कुछ नहीं कर रहे हो अभी। तो 6 महीना टेजर नेफ्टी नहीं चला, तुमको 6 महीने में 6 लाख रुपया तुम्हारा देना हो गया, ऋण हो गया, तुम समझो मेरी बात। और तुम्हारा जो फंड है उसमें समझो 10 लाख टोकन हो गया, तो तुमको कंपनी ने 10:1 रेशियो में तुमको छूट दिया है। तो 10 लाख में कितना कॉइन आएगा तुम्हारा? 1 लाख कॉइन आएगा, है कि नहीं कोटा जी? आएगा ना? बिल्कुल सर। कोटा जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल सर, 1 लाख टोकन कॉइन आएगा। तो कंपनी ने बोला जो पहले महीने में आपको 5% रिलीज किया जाएगा, तो 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000 कॉइन होता है। 5,000 कॉइन तुम लेके जाओगे कहाँ पर? 5,000 कॉइन तुम लेके जाओगे एक्सचेंज पर, है ना? तो समझो 5,001 रुपया में वहां पर लिस्टिंग हुआ हमारा एक्सचेंज पे, तो तुम्हारा 5 लाख ऑलरेडी वहां पर लिस्टिंग हो गया। बिल्कुल सर। $1 अगर होगा एक कॉइन, तो 5,000 में $5,000 ही होता है। लॉकिंग पीरियड में रखा कंपनी ने, टेस्टनेट के लिए लॉकिंग पीरियड में रखा 1 महीना के लिए, कि तुम ये निकाल सकते हो 1 महीने के बाद ही। तो 1 महीने बाद वो $10 हो गया, तो $50,000 हो गया ना, 50 लाख। तो तुमको क्या लगता है तुम्हारा देना है चल रहा है अभी 5 लाख का, तुम्हारा संसार चलता है 50,000 में, तो तुमको कितना चाहिए अभी 1 महीने के बाद? 5,50,000 चाहिए। परंतु तुम्हारा तो निकालने का जो अनुमति है वो 50 लाख का है, तो तुम क्या 50 लाख निकालोगे? यही होता है होल्डिंग, क्योंकि जो 45 लाख और रख दिया तुमने पिछले महीने, अगले महीना उसका रेट डबल हो सकता है।
तो वो 50 लाख का वो 1 करोड़ में कर सकता है भाई, ऐसे ही होता है क्रिप्टो। बिल्कुल सर, हाँ 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 थैंक यू सर, फंड मैनेज करना सीखो, बिल्कुल सर, मेरा बहुत फंड को मैनेज करो। थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ मनप्रीत सिंह भाई। हाँ जी भाई, मेरा मानना है कि जैसे एक क्रिप्टो करेंसी भी एक दुकान है, अपने TGFT एक दुकानदार है, ठीक है ना। मैं इनको समझाना चाहता हूँ, ना तो ट्रेजर ने किसी को लालच दिया है ना वो देगा। नेक्स्ट स्वरूप जी आपका स्वागत है। जिन्हें नेक्स्ट इनके बाद में आप आए सिद्ध स्वरूप जी, थैंक यू। कंटिन्यू करें आप सर। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि ये हम जैसे दुकानदार हैं, हम अपना सारा फंड विड्रॉल कर लेंगे तो कमाएंगे कैसे, ये बताइए पहले। इसको एक दिन के लिए मत समझ के चलिए कि हमने एक दिन में विड्रॉल लगा देना है। इससे ही पैसे से पैसा बनता है। कभी ऐसे नहीं है कि हमने सारा बिजनेस से पैसा निकाले तो हम आगे आगे कैसे घर चलेगा। इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अपनी विड्रॉल निकालना है। ये नहीं कि सारा एकदम से निकालोगे तो सारी कंपनी फिर पैनिक हो जाती है इस चीज से। मेरे कहने का ये बिजनेस, मैं एक बिजनेस मैन हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है मेरा लुधियाना में। मैं उस चीज को ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए खरीदा, उसकी क्वांटिटी भी रखूंगा ना साथ में। एक पीस तो बेच के खत्म हो गए, शाम को घर नहीं चलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस चीज को रेगुलर ही हमें एक मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने आप को, कि हमें कितनी नीड है, हमने उतना ही निकालना है। इसको एकदम ऐसे करोगे तो कंपनी इसी बात पे पैनिक हो जाती है, फिर विड्रॉल रुक जाते हैं। इस चीज को लेके लोग सारा फंड निकालने के लिए भागने लग जाते हैं। ठीक है सर, सुंदरलाल सर, और किसी का माइक ऑन करिए। सत श्री अकाल सर। आइएगा सर। सिद्ध स्वरूप जैन सर, जय जिनेन, वेलकम टू स्टेज। जय जैन जैन साहब, जय जिनेन, जय जिनेन प्रदीप श्रीवास्तव जी। सर स्वास्थ्य कैसा है आपका सर? जय जिनेंद्र, बहुत बढ़िया। चलिए सर, अब थोड़ा सा आपकी वाणी से कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी सर। जैन साहब का सब लोग स्वागत कर सकते हैं आप लोग। वेलकम सर, जैन साहब वेलकम, जैन जिनेंद्र सर वेलकम सर, वेलकम। बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है और अभी हमारे देवांशु जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। आपने इतना जबरदस्त समझाया है कि प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से समझ आ जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आदत पड़ गई है, सब जानते हैं, उसके बाद भी इस तरीके के बिना मतलब के सवाल कर करके अपने आप को पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। कंटिन्यू आते हैं, उसके बावजूद सारा कुछ पता है। अगर नहीं पता है तो आप आइए और सीखिए। सर जी स्वरूप सर जी बोलिए। स्वरूप सर क्या बात है, देखिए एक्चुअली देखिए हमारा मुहिम का ही ये फल है कि देखिए धीरे धीरे लोग आते हैं ना, तो बहुत नया बंदा भी आते हैं। हम लोगों को रागना नहीं है सर, गुस्सा नहीं करने का, क्योंकि बहुत सारे नया बंदा भी है, वो फटक से आके वो घुल मिल जाता है कि ये क्या आलोचना कर रहा है, क्योंकि क्रिप्टो एक अथाह समुद्र है सर। तो इसलिए वो लोग अब घुल नहीं पाते फटक से ना। तो हम लोगों को पेशेंट रखना होगा, उन लोगों को समझाना होगा सर। तो हम लोग को गुस्सा नहीं करने का, ऐसे सोच नहीं रखने का सर। क्योंकि देखिए जो लोग बहुत गिनते हैं वो लोग तो बहुत अच्छा है, देखिए चुप करके बैठे रहते हैं, क्योंकि वो लोग सुनते हैं हम लोगों को। और जो लोग ज्यादा भोगते हैं, मतलब आप समझो वो लोग सर नया आए हैं, उन लोग को हम लोग को समझाना है सर। वो अगर समझेंगे तो और 10 बंदे को वो लोग ठीक से समझा पाएंगे सर। आप जारी रखिए सर। सुंदरलाल सर, मैं चलता हूँ, मेरा 7 बज गया, मेरा अभी मंच अभी शुरू होने वाला है सर। और आपका हेल्थ ठीक होने के बाद आप आइएगा सर, ठीक है सर? थैंक यू सर, अच्छा रहिए, खुश रहिए। थैंक यू ओके सर। लखविंदर जी, जैन साहब के बाद लखविंदर जी रेडी रहे। लखविंदर जी आपका स्वागत है। मैं प्रतिदिन सभी को बोलता हूँ कि आप यहाँ पर आकर के सीखिए। जब तक आप यहाँ आकर के सीखेंगे नहीं, खुद नहीं सीखेंगे, तो आप दूसरे को भी नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए आपका आना अत्यंत आवश्यक है। आप आइए, हमारा हमेशा प्रयास रहता है, हमारे इस ग्रुप के अंदर ये क्वालिटी है कि हम हर उस नए व्यक्ति से बात करना चाहते हैं
जो हमसे बात करना चाहता है। हम लोग अवसर देते हैं, चाहे वो व्यक्ति पहले लेवल का हो, दूसरे का हो, तीसरे का हो, 5वें का हो या स्टार लीडर हो, कोई भी हो, हमारे लिए सब यहाँ बराबर है। और हमारा जो सोच है वो यही है कि हम लोग यही इसी प्रयास में है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आकर के सीखिए, क्योंकि बिना सीखे कोई भी काम नहीं होता। और अब हमारे पास समय वास्तव में बहुत ज्यादा कम रह गया है, तो जितना हमारे पास समय है उस समय में हम आकर के यहाँ जुड़ेंगे और सारी जानकारियां यहाँ से लेंगे, तो आपको वास्तव में बहुत कुछ जानकारी होगी, जिन जानकारियों के आधार से आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो प्रतिदिन यहाँ पर जो मीटिंग होती है सुबह और शाम होती है, और हमेशा हम लोगों ने बोला है कि आपकी जो भी भाषा है आप बिल्कुल भी संकोच मत करिए, आप जिस भाषा में बात कर सकते हैं, जैसा बोल सकते हैं, आप बस बोलिए, पूछिए। यहाँ पर सभी भाषाओं के हमारे लीडर हैं और उनको जितना अनुभव होता है वो अनुभव के आधार पे आपको सवाल जवाब करते हैं।